बिल्कुल सुजाता, आपको तस्वीरें हम दिखा दें। उस बूथ पर हम मौजूद हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके साथ उनका पूरा परिवार जो है मतदान करने के लिए पहुंचेगा। 8:30 बजे का समय हमें यहां पर बताया गया है। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। तैयारी यहां पर लगभग पूरी है और जिस तरीके से आपको बता दें कि पहाड़ी इलाका है, पूरे दिन इसी तरीके से लोग यहां पर आएंगे, मतदान करेंगे। तस्वीरें एक बार आपको हम भीतर की भी दिखा देते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं अपना अपना कार्यभार यहां पर संभाले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर, क्योंकि 4 बार से वो खुद यहां सांसद रहे हैं और जिस तरीके के कार्य यहां पर लगातार उनकी ओर से किए गए, सुविधाएं यहां पर उनकी ओर से सीधे तौर पर मुहैया करवाई गई लोगों को। तो जैसा आपने कहा कि कोई मुकाबला यहां पर अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, जनता के बीच में लगातार 6-7 दिनों से हम लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि कोई मुकाबला यहां पर देखने को मिल नहीं रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो वो इस सीट पर तो टक्कर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लोग लगातार यहां पर दावा कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार आपने देखा है कि किस तरीके से नुक्कड़ सभाएं हो या फिर बड़ी रैलियां हो, जनता के बीच में जा जाकर ये बताना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने यहां पर कामकाज किया है और किस तरीके से, क्योंकि पहाड़ों पर व्यवस्थाओं को पहुंचाना बहुत जटिल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इंतजाम किए गए। सृष्टि, हम आपके पास लौट रहे हैं, हम सीधे वाराणसी रुक कर लेते हैं। वाराणसी सबसे ज्यादा प्रमुख सीट, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट, जहां से देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है और लगातार वो वहां से एक अच्छे खासे मार्जिन से जीतते रहे हैं। लेकिन सुमित, जरा वहां के जो लोग हैं, क्योंकि वो तो इसे उत्सव की तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, हमने देखा वहां के लोगों के मन में किस तरीके की भावना है। आज क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? वोटिंग को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? लोग क्या कह रहे हैं, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन है कन्याकुमारी में और विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, इन तमाम चीज़ों के बीच सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसा आपने भी जिक्र किया उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 7वें चरण का ये जो चुनाव है, मतदान हो रहा है, तो 13 सीटों पर मतदान यहां पर होना है। सबसे पहले मैं आपको तैयारियां दिखाऊं, क्योंकि ये पोलिंग बूथ जहां पर मतदान करने के लिए कुछ ही देर के बाद लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिससे कि लोग, क्योंकि लोगों के अंदर रुझान ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसके लिए कोशिश की गई है। रावत जी, थोड़ा अंदर आइए, क्योंकि हम यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच गई थी। उसके बाद जो तमाम जो BLO हैं, यहाँ पर जो तमाम ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर अपने अपनी सीट ले चुके हैं। जो अंतिम तैयारियां हैं वो यहां पर लगभग पूरी यहां पर कर ली गई हैं और कुछ ही देर के बाद, क्योंकि 7 बजे से मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत यहां पर हो जाएगी और अंतिम चरण यहां पर पूरे कर लिए गए हैं। जो यहां पर लास्ट ट्रायल्स करने थे वो यहां पर कर लिए गए हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ इस वक्त सभी जो अधिकारी हैं अपनी अपनी सीट पर यहां पर बैठ चुके हैं। जरा बात भी यहां पर कर लेते हैं। सर, फाइनल आपकी सभी तैयारियां हो चुकी हैं? मेरी पूरी तैयारियां हो चुकी है। मार्क पोल भी हो चुका है। हमारे एक एजेंट थे जिनको उपस्थिति में मैंने मार्क पोल कराया और मैं अब मशीन को सील करने जा रहा हूं। बाकी मैं रेडी हूं वोट कराने के लिए। जैसे ही हम वोटर्स आएंगे, हम वोट 7 बजे स्टार्ट। 7 बजे से शुरुआत हो जाएगी सारी? 7 बजे से शुरुआत हो जाएगी। घर भी बहुत है, लेकिन जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था आप लोगों ने की है यहाँ पे? हमारी लोकल प्रशासन DM साहब के द्वारा पूरी व्यवस्था है। छाँव के लिए यहाँ लगाया गया है। ये ऑलरेडी पहले से भी छाँव है, पेड़ पौधे पर्याप्त हैं इसमें और पानी की ही व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था भी है। हर तरह की व्यवस्था यहाँ है। वोटर्स को के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है जी। बिल्कुल, तो अब कुछ ही 1 घंटे से भी कम का समय है, मतदान शुरू हो जाएगा और व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। सारी तैयारियां हैं। अब बिहार के काराकाट का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, यहाँ बड़ा ही ट्विस्टेड कॉन्टेस्ट हो रहा है। काराकाट से जो उम्मीदवार हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, पवन सिंह बीजेपी से ही लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने बंगाल भेजा, नहीं लड़े। फिर निर्दलीय के तौर पर बिहार ही आ गए, काराकाट आ गए। NDA के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हुए, जिसने पार्टी ने भी निष्कासित कर दिया। हलचल क्या है? क्या लोगों में ज्यादा उत्सुकता है इस बार के मतदान को लेकर काराकाट में?